हेलो, नमस्कार। मैं हूं पृथा सोमन एंड वेलकम टू माय फिटनेस चैनल एट पृथास फिटनेस 1087। आज गुड़ी पाड़वा है तो सभी को पहले बहुत सारी शुभकामनाएं गुड़ी पाड़वा दिन की। आज मराठी लोगों का नया साल शुरू होने वाला है, तो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है ये व्लॉग शुरू करने के लिए। तो ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं शूट कर रही हूँ और मैं आज आपको फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जिसमें वार्म अप है और स्ट्रेचिंग है। तो आज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक्सरसाइज में 4 चीज़ें हैं जो मेन है, जो भी आप वर्कआउट करते हो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ है वार्म अप, दूसरी चीज़ है स्ट्रेचिंग, तीसरी चीज़ है जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो वो, और चौथी चीज़ है कूल डाउन। तो ये 4 स्टेप्स में आपको आपका वर्कआउट ख़त्म करना है। तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट है? हमारे मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। जब भी हम सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स रहती है। तो वो रिलैक्स बॉडी को जगाने के लिए हमें वार्म अप और स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मसल्स को पहले स्ट्रेच करना होता है। इससे क्या होता है कि जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट के दरमियान आपको कोई इंजरी नहीं होगी, आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे और आपको चोट नहीं लगेगी। तो इसकी वजह से आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग से शुरुआत करनी है। अगर आप बहुत बिगिनर लेवल का वर्कआउट कर रहे हो और आप बहुत न्यू हो वर्कआउट के लिए, अगर आप वॉक पे भी जाना चाह रहे हो तभी आपको वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है, फिर वॉक पे जाना है और फिर आने के बाद आपको थोड़ा सा कूल डाउन करना है। मसल्स अगेन आपको रिलीज करने हैं, स्ट्रेच करके रिलैक्स करने हैं। तो ये अगर स्टेप बाय स्टेप आप वर्कआउट करोगे तो आपका इसमें आपको इफेक्ट नज़र आएगा वर्कआउट में और आपकी जर्नी बहुत अच्छे से शुरू होगी। तो जो मैं आज आपको वर्कआउट बताने वाली हूँ वो बहुत सिंपल है। तो सिंपल तरीके से ही हम शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारा पहला व्लॉग है। तो अगर किसी को वर्कआउट की बिल्कुल भी आदत नहीं है, अगर कोई लोग न्यू है वर्कआउट के लिए ही, तो वो ये वर्कआउट से इस जर्नी को, उनकी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल है कि कौन कौन से लोग ये वर्कआउट करना चाहते हैं, कौन कौन से लोग ये वर्कआउट कर सकते हैं, तो टीनेजर से लेकर 60+ लोगों तक आप कोई भी मैं जो वर्कआउट्स दिखाने वाली हूँ वो वर्कआउट कर सकते हो। इसमें से 3 टाइप है, जो बिगिनर लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है और एडवांस लेवल का है। तो आप अपने अपने हिसाब से कंफर्टेबली ये चूज़ कर सकते हो कि मेरी बॉडी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आप वर्कआउट शुरू कर सकते हो। अगर आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो तो आपको कितनी रिपीटेशंस करनी चाहिए, अगर आप न्यू जॉइनिंग हो तो आपको कितनी रिपीटेशंस करनी चाहिए, और अगर आप बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो तो कितनी रिपीटेशंस करनी चाहिए, वो मैं आपको वर्कआउट करते वक्त दिखाऊंगी। ये जो हम अभी ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, इनकी एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस कितना है, एक्सरसाइज और डाइट का इम्पोर्टेंस कितना है वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हमें पता तो होता है, लेकिन हमें रियलाइज़ कब होता है, जब हमारे रिपोर्ट्स में कुछ ना कुछ आता है, जब हमें कुछ होने लगता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपको टेस्ट करवानी चाहिए, और फिर हम ब्लड टेस्ट करते हैं या तो फिर टेस्ट में कुछ ना कुछ आता है कि इसका
कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है या तो फिर शुगर लेवल बढ़ गया है, फिर हमें ये एहसास होता है कि वर्कआउट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ फिटनेस प्रोफेशनल्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आम लोगों को ये लगता है, जो भी इस प्रोफेशन में फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं है, उनको ये लगता है कि आपका तो क्या प्रोफेशन है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जोर दे के ये बताते हो, लेकिन हमारी डेली रूटीन में हमें इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम आगे आगे वो भी देखेंगे कि हमें डेली रूटीन में कैसे पॉसिबल हो सकता है वर्कआउट करना। जो मैं ये सीरीज़ आपको एक्सरसाइज में बताने वाली हूँ वो उसे कहते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग। सो फंक्शनल ट्रेनिंग के अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स आते हैं जिसमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जिम में जाते हो तो जिम में जो भी वर्कआउट्स आप करते हो उसके लिए इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसके लिए मशीन्स रहती हैं, आपको कुछ ना कुछ यूज़ करना होता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब भी मैं बताऊंगी तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वो हम अलग तरीके से देखेंगे कि उसमें क्या यूज़ होता है। लेकिन अभी तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करने वाले हैं। तो उसमें हम स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको स्ट्रेचिंग का इम्पोर्टेंस बताया। तो पहली जर्नी हमारे बेसिक वर्कआउट से शुरू होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम हमारा वर्कआउट का रूटीन स्टार्ट करते हैं। आपको भी मेरे साथ वर्कआउट आप शुरू कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारा वार्म अप। लेट्स स्टार्ट वार्म अप। रिस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5 6, reverse 1 2 3 4 5 6. Arms rotation 1, bring hands together and fully rotate 2 3 4 5 6, reverse 1 2 3 4 5 and 6. अब आपको हाथ कमर पे रखना है और नेक रोटेशन करना है 1, स्लोली रोटेट करनी है नेक 2, रिवर्स 1 2. वी आर जस्ट वार्मिंग अप, तो आपको स्पीड लो रखनी है। ओके, नाउ हैंड स्ट्रेचिंग। दोनों हाथ आपको सीधे रखने हैं और स्टार्ट स्ट्रेचिंग आउट योर आर्म्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 and 6. अब आपको दोनों हाथ चेस्ट के नजदीक रखने हैं और वेस्ट ट्विस्ट करनी है। तो जब भी आप पीछे जाओगे आपको ब्रीद आउट करना है। ओके, और यहाँ पे आपको महसूस होगा कि आपकी वेस्ट कितनी स्क्वीज हो रही है। तो स्टार्ट ब्रीदिंग आउट 1 1 2 2 3 3, जोर से सांस को आपको छोड़नी है 4 5 5 6 6 7 7 8 और 8. हाथ फिर से आपको कमर पे रखने हैं और हिप्स रोटेट करने हैं, स्लोली रोटेट करने हैं। लेट्स स्टार्ट 1 2, कीप पुशिंग हिप्स बैक 3 4 5 6, रिवर्स 1 2 3 4 5 and 6. Now knees आपको बेंड करने हैं और रोटेट करने हैं 1 2 3 4, रिवर्स 1 2 3 and 4. Now ankle rotation
रोटेशन करने हैं. 1 2 3 4. रिवर्स. 1 2 3 4. लेफ्ट साइड. 1 2 3 4. रिवर्स. 1 2 3 एंड 4. ओके, तो ये हमारा हो गया वार्म अप. हमने अच्छी तरीके से कर लिया है. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेचिंग. सो स्ट्रेचिंग के लिए पहला जो हम करेंगे वो है साइड बेंडिंग. तो अगर आप देख रहे हो कि मैंने पैरों में थोड़ा अंतर बढ़ा लिया है, डिस्टेंस बढ़ा लिया है, और हम नीचे तक जाएंगे. ओके, सो स्टार्ट ब्रीदिंग आउट एंड स्टार्ट बेंडिंग टू द साइड. 1, ब्रीद आउट, कम अप. 1, ब्रीद आउट. 2, ब्रीद आउट, नीज लॉक्ड होने चाहिए. 2, ब्रीद आउट, और जितना भी आप नीचे जा सकते हो उतना जाओ. 3 4, ब्रीद आउट. 4, ब्रीद आउट. 5 6 7 8 9 लास्ट वन. 10 एंड 10. कम बैक अप. तो हमने वेस्ट अच्छी तरीके से स्ट्रेच कर ली है. दोनों तरफ जो स्ट्रेच है वो बहुत अच्छी तरीके से हो गया है. अब हम करेंगे टो टैप्स. सो टो टैप्स के लिए दोनों हाथ बाहर, पैरों में उतना ही डिस्टेंस रखना है, और हमें अब नीचे जाना है, टोज पे टैप करना है. सो स्टार्ट ब्रीदिंग आउट एंड टैपिंग योर टोज. 1. जब आप टो टैप करते हो तो आपका दूसरा हाथ बिल्कुल भी ऊपर रहना चाहिए. ओके, ब्रीद आउट, कम बैक अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन. अगर आप नीचे नहीं जा सकते हो, टोस की तरफ नहीं जा सकते हो, तब आप इतना भी जाओगे तभी चलेगा. ओके, बट कीप योर नीज लॉक्ड. आपको पैर बिल्कुल भी सीधे ही रखने हैं. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. 4, breathe out, come up. 4, breathe out, come up. 5, breathe out, come up. 5, breathe out, come up. 6, come up. 6, come up. 7, come up. 7, come up. और 8, come up. 8 and come back up. Release hands down. ऐसे ही खड़े रह के हमें अब सर्कल्स करने हैं. थर्ड एक्सरसाइज में आपको बताने वाली हूँ. इसमें क्या करना है आपको, पहले ध्यान दीजिए ठीक से. इनहेल, टेक हैंड्स अप इन नमस्कार मुद्रा. आपको थम्स बिल्कुल भी लॉक नहीं करने हैं. एंड स्टार्ट रोटेटिंग योर आर्म्स. कीप ब्रीदिंग आउट, रीचिंग डाउन. एक्सेल एंड इनहेल, कम. तो जैसे आपने देखा कि मैं जैसे ही हाथ रोटेट करके नीचे जा रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी लोअर बॉडी मेरी मूव नहीं कर रही हूँ. ओके, तो लोअर बॉडी आपको बिल्कुल भी स्टेडी रखनी है, और सिर्फ हाथ नीचे लेके जाने हैं और ऊपर लेके आने हैं. तो 5 रिपीटेशंस हम करेंगे क्लॉकवाइज, 5 रिपीटेशंस करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज. इससे क्या होगा कि हमारे शोल्डर्स को, आर्म्स को, बोथ साइड्स को और वेस्ट को अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग मिलेगी. ओके, तो स्टार्ट कीजिए. इनहेल, टेक हैंड्स अप. एक्सेल, रीच डाउन, ड्रॉइंग ह्यूज रोटेशंस. इनहेल, कम अप विदाउट बेंडिंग नीज. एक्सेल, रीच डाउन. Inhale, come up. 3 exhale. 3 inhale. 4 exhale. 4 inhale. Last one. 5 exhale. And 5 inhale. Now anti-clockwise. 1 exhale. 1 inhale. 2 exhale. 2 inhale.
3 exhale, 3 inhale, 4 exhale, 4 inhale, last one, 5 exhale और 5 inhale, release hands down. आपने अभी देखा कि कितना बहुत अच्छे से स्ट्रेच मिल गया. हम तीनों एक्सरसाइज में पैर बाहर की तरफ रख के खड़े थे, तो हमें क्या करना है, एंकल्स को फिर से रिलैक्स करके लेना है. ओके, स्लोली रोटेट एंकल्स. अगर आप काफ्स पे या तो फिर एंकल पे या तो फिर टोज पे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हो, प्रेशर फील कर रहे हो, तो आपको वो प्रेशर रिलीज करने के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि हाथ दोनों कमर पे रखने हैं, दोनों पैर एकदम से नजदीक रखने हैं और एक एक करके हमें हमारे हिल्स नीचे टैप करने हैं, ऑल्टरनेट. और पीछे का जो पैरों का पीछे का पार्ट है वो एकदम से रिलैक्स हो जाएगा. तो ये आप कर सकते हो 10 to 15 काउंट्स. स्लोली टैप करने हैं आपको हिल्स वन बाय वन. ऑल राइट, तो ऐसे आप रिलैक्स कर लीजिए पैरों को. अब जो हम करने वाले हैं उसके लिए भी पैर बहुत नजदीक रखने हैं. और क्या करना है, कमर के लिए, लोअर बैक के लिए या तो फिर मिडिल बैक, अपर बैक, आर्म्स एंड शोल्डर्स, इसके स्ट्रेचिंग के लिए मैं आपको अभी जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ वो ये है कि दोनों पैर एकदम से नजदीक, इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर करने हैं और एक्सेल करके हमें कमर से आगे पुश करना है हमें. एंड स्टार्ट ब्रीदिंग आउट. Reach down, bring hands down, lock your toes and try to keep pushing your head towards your belly, right? So आपको पैर बहुत ही स्ट्रेच रखने हैं, स्ट्रेट रखने हैं और आप पीछे की तरफ से आपको स्ट्रेच महसूस होगा, तो आपको टोज लॉक करने हैं और आपका सिर जो है वो आपको पेट की तरफ से पुश करना है. ऐसे ही रहना है. आप यहाँ काफी सारा स्ट्रेच फील करेंगे. वापस से हमें ऊपर उठना है. इनहेल, टेक हैंड्स अप एंड एक्सेल, रिलीज. ओके, फिर से आपको ये करना है तो आपको 1 या 2 बार आप वहीं पे रुक के आप स्ट्रेच कर सकते हो. अगर आप वहीं रुक नहीं पा रहे हो तो आपको क्या करना है, एक्टिव स्ट्रेचिंग करनी है. आपको वहां ज्यादा देर तक रुकने की जरूरत नहीं है. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि दोनों पैर नजदीक. इनहेल, टेक हैंड्स अप. एक्सेल, स्टार्ट पुशिंग योरसेल्फ टू द फ्रंट. इनहेल, इमीडिएटली गेट बैक अप एंड एक्सेल, रिलीज. फिर से इस एंगल से मैं दिखाती हूँ. इनहेल, टेक हैंड्स अप. एक्सेल, रीच डाउन, हिप डाउन. इनहेल, कम अप. एक्सेल, रिलीज. अगेन, इनहेल, टेक हैंड्स अप. एक्सेल, रीच डाउन. इनहेल, कम अप. एक्सेल, रिलीज. वन मोर टाइम. इनहेल, हैंड्स अप. एक्सेल, हैंड्स डाउन. इनहेल, कम अप और एक्सेल, रिलीज. तो अभी मैंने जो आपको 4 एक्सरसाइजेस बताई वो आपको समझ में आ गई होगी कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है. तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है आपको फिटनेस रूटीन स्टार्ट करने के लिए. तो ऐसे ही आप वीडियोस आगे आगे देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिफरेंट वर्कआउट बताऊंगी. ये बेसिक लेवल मैंने स्टार्ट की है. आगे आगे हम और अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करेंगे. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. ओके, बाय बाय, सी यू.